स्वागत है आपका नई पुरानी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं कहानी सच का फल मीठा। काफ़ी दिनों पहले की बात है। एक गरीब लकड़हारा था। वह बड़ा सीधा साधा और नेक इंसान था। कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह कभी झूठ नहीं बोलता था। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जा पहुँचा। वहीं पर नदी के किनारे एक सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। लकड़हारा उसी पेड़ पर चढ़ गया और उसकी मोटी मोटी डालियों को काटना शुरू कर दिया। अचानक उसका हाथ बहका तो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर सीधी नदी में जाकर गिर पड़ी। लकड़हारा उसे देखता रह गया। अब लकड़हारा निराश हो गया। वह कर भी क्या सकता था। फिर वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरा और उसके तने से लिपट कर बैठ गया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर नदी के देवता को उस पर बड़ा तरस आया। वे तुरंत नदी के बाहर आए और लकड़हारे के पास जाकर खड़े हो गए। लकड़हारा बार बार रोए जा रहा था। उन्होंने हमदर्दी से पूछा, इस प्रकार तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। सारा दिन जंगल से लकड़ियाँ काटता हूँ और फिर उन्हें ले जाकर शहर में बेच देता हूँ। मगर अब मैं किस तरह लकड़ियाँ काटूँगा और किस तरह अपना गुजारा करूँगा? मेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? वे तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। इतना सुनते ही देवता ने उसे समझाते हुए कहा, तो फिर तुम इस तरह क्यों आंसू बहा रहे हो? तुम चिंता मत करो, हम अभी नदी में गोता लगाते हैं और तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल कर ले आते हैं। तुम रोना बंद कर दो। इसके पश्चात देवता नदी में गोता मारकर गायब हो गए और लकड़हारा उन्हें देखता रह गया। काफ़ी देर तक वह बिना पलके झपकाए उसी नदी को देखता रहा। बहुत देर के बाद उसे नदी में कुछ हलचल से दिखाई पड़ी। उसने गौर से देखा तो वही महाराज एक कुल्हाड़ी हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। वह नज़दीक आकर एक सोने की कुल्हाड़ी दिखाते हुए लकड़हारे से बोले, देखो, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारा उस कुल्हाड़ी को गौर से देखते हुए बोला, नहीं महाराज, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा नदी में गोता लगाता हूँ। शायद इस बार तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाए। इतना कहते हुए देवता ने फिर से नदी में गोता लगा दिया और नदी के पानी में गायब हो गए। काफ़ी देर बाद वह फिर निकलकर बाहर आए तो इस बार उनके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। वह लकड़हारे को वह चांदी की कुल्हाड़ी दिखाते हुए बोले, लो देखो लकड़हारे, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारा गौर से देखते हुए बोला, नहीं महाराज, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तीसरी बार गोता लगाने का प्रयत्न करते हैं। शायद इस बार तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाए। इतना कहते हुए नदी के देवता ने गोता लगाया। कुछ देर पश्चात वह फिर बाहर निकल कर आए तो उनके हाथ में एक लोहे की कुल्हाड़ी थी। वह लकड़हारे के निकट आकर कुल्हाड़ी को दिखाते हुए बोले, क्या ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है? प्रसन्नता से लकड़हारे का चेहरा चमक उठा और वह खुश होकर बोला, जी महाराज, यही है मेरी कुल्हाड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी कुल्हाड़ी निकाल दी। उस लकड़हारे की सच्चाई को देखकर देवता बहुत खुश हुए और उसे तीनों कुल्हाड़ी देते हुए बोले, तुम बड़े सच्चे इंसान हो और नेक भी, इसलिए हम तुम्हारा दिल से सम्मान करते हैं और अपनी खुशी से ये तीनों कुल्हाड़ियाँ तुम्हें देते हैं। हमारी दया दृष्टि से अब तुम कभी निर्धन नहीं रहोगे, हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। फिर उसके बाद वह देवता पानी में जाकर गायब हो गए और लकड़हारा वहीं खड़ा आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। जब वह लकड़हारा जंगल से लौटकर अपने घर पहुंचा तो उसने पहले तो पूरी कहानी अपनी पत्नी को सुनाई और फिर उसके बाद अपने मिलने जुलने वालों से पूरी कहानी कह डाली। उसकी बात सुनकर एक आदमी के मन में लालच जाग उठा। वह अगले रोज़ कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जा पहुंचा और लकड़ियां काटना शुरू कर दिया। वह उसी नदी के किनारे वाले पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, लेकिन उसने लकड़ियां काटते वक्त जानबूझकर कुल्हाड़ी नदी में गिरा दी। उसके बाद वह माथा पीट पीट कर रोने चिल्लाने लगा। उस आदमी के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही देवता नदी से बाहर आ गए और उसे रोने का कारण पूछा, तुम क्यों रो रहे हो?
उसने तुरंत अपने रोने की वजह बता दी। बस फिर क्या था, देवता ने झट से नदी में गोता लगाया तथा कुछ देर पश्चात ही एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर ले आए और उससे बोले, देखो तो, क्या यही है तुम्हारी कुल्हाड़ी? उस आदमी ने प्रसन्नता के साथ उस कुल्हाड़ी को देखते हुए कहा, हाँ महाराज, यही है मेरी कुल्हाड़ी। लाइए, इसे मुझे दे दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी है। देवता जोर से हंसते हुए बोले, अरे धूर्त, तू क्या हमें मूर्ख समझ रहा है, जो चला आया हमारी आंखों में धूल झोंकने? चल जा यहाँ से, अब हमारी कृपा तुझ पर कभी नहीं हो सकती। इतना कहकर देवता नदी में वापस चले गए और फिर कभी निकलकर बाहर नहीं आए। वह झूठा व्यक्ति अपनी गलती पर पछता रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चा व्यक्ति हमेशा सम्मान का पात्र होता है और वह अपनी सच्चाई के द्वारा ही सफल बनता है। इसलिए हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए और सच बोलना चाहिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।